मतलब वही रहता है, सीआरटी ही रहता है, सही ऑर्गेनिक में और कुछ पूछता ही नहीं। के माइनस पी के भी वन। पढ़ रहे थे जी आप? एमाइंस खत्म तो हो ही गया, एरोमेटिक एमाइन। खत्म नहीं हुआ था ना, खत्म करेंगे तो आज खत्म हो जाएगा। अगले दिन से। अरे बताया वो लिखल तो है। प्लस। हम्म। तो ठीक तो है, वही तो बता रही है भी। कार्बिन। द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व CCl2, एगो OH2 बना देगा। वो ने तो बना था। सही लग रहा है। डाइक्लोरोकार्बन। वहां पे जोड़ते हैं CHCl2, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। रायमंड टाइमन रिएक्शन CCl3 Cl अल्फा एलिमिनेशन। देखते हैं बैठ करके ठीक ठाक से, वो तो ठीक ही लिखा है। अब ऑप्शंस यदि आ गया है तब वो काम करना पड़ेगा, अब क्या करेंगे, है ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टिक लगाना रहता है। अब CHCl2 भी होता है CCl2, दो क्लोरो, क्योंकि एक स्टेप आगे वो होगा ही ना, H तो हटेगा वहां से। इसी वजह से अब दोनों ऑप्शंस में, इस वजह से यदि वो नहीं रहता तो वो सही था। वही है। लेकिन जब वो है तो फिर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। नहीं याद क्या करेंगे, याद करेंगे तो अगले बार दूसरा ऑप्शन आएगा ना, अगले बार CCl2 नहीं रहने वाला ऑप्शन आएगा, तब क्या करेगी। उसको समझना पड़ेगा सर। अब देखिए,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक एमाइन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक एमाइन। है ना? तो एनिलीन, एरोमेटिक एमाइन कहने का मतलब एनिलीन। एनिलीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो ये इधर जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं ऐसा। है ना? तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज मोर कॉमन इन केस ऑफ एनिलीन। और इतना नहीं, बाकी के और जैसे फिनॉल है, मिथॉक्सी बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एनिलीन में ही होता है क्योंकि वो सब इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचता है और ये वैसा भी नहीं करता है। तो NH2 ग्रुप known as highly activating group। highly activating group towards AC reaction। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप ज्यादा हो जाएगा तो होता क्या है इससे, ज्यादा होने का क्या मतलब होता है जरा समझिएगा। एक साथ ऑर्थो, पैरा और इस तीनों पोजीशन पे एक ही बार इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाता है, इसके हाई एक्टिवेटिंग नेचर के वजह से तीनों जगह पे एक ही बार अटैक कर जाता है।
हो गया। हो गया। अब देखिए इसमें ब्रोमिनेशन कराएंगे। यहाँ पे ब्रोमीन वाटर भी लिखा रह सकता है। हाई एक्टिवेटिंग नेचर के वजह से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन टू ऑब्टेन, यहां देखते रहिएगा एक लाइन में, फिर लिखिएगा टू ऑब्टेन मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट टू ऑब्टेन मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। हम लोग NH2 ग्रुप को जो एक्टिवेटिंग है उसको थोड़ा सा लेस एक्टिवेटिंग होना पड़ेगा। टू ऑब्टेन मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट NH2 ग्रुप should react with an compound, react with a compound, सुनते रहिएगा बात जो लिखेंगे, which react with compound which resonate the lone pair of nitrogen, एक ऐसे कंपाउंड से हमको रिएक्ट कराना पड़ेगा जिसके वजह से NH2 ग्रुप का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चले, ताकि कम अवेलेबल हो जाए इस बेंजीन रिंग के लिए, है ना। तो कौन सा रिएक्शन करा देते हैं तो ऐसा हो जाता है, तो पिछले दिन कराए होंगे हम लोग। पहले क्या करेंगे, एसाइलेशन रिएक्शन, देन आफ्टर हम लोग ब्रोमिनेशन करेंगे। देखो कैसे समझोगे बात। NH2 प्लस CH3COCl, पिछले दिन बताए थे ये एसिड हेलाइड हो सकता है, ईस्टर हो सकता है, ऐसे कर देते हैं। NH एगो हाइड्रोजन हटेगा, CO और CH बनेगा कि नहीं बनेगा, एगो Cl यहाँ से एगो H यहाँ से निकल जाएगा और क्या बना देगा, HCl। अब देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे, दे विल रेजोनेट विथ लाइक दिस, ठीक है। तो ये ऊपरी ऊपरी रेजोनेंस में चला गया, नीचे नहीं आया, अवेलेबल नहीं हुआ नीचे। अब इसमें यदि ब्रोमीन वाटर देंगे आप,
ऊपर में जो है वो तो रहेगा और बेसिकली पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ जाए, है ना। और फिर इसको एसिडिफाइड आप करिएगा, यानी HOH ला के रिएक्शन कराइएगा, मतलब HCl वापस करा दीजिएगा प्लस, तो ये फिर COCl और वो NH2 बन जाएगा। क्या प्लस वापस CH3COCl मिल जाएगा। तो 18 तो सही बनाई केमिस्ट्री में। हम्म, नहीं कम गया है 18 से भी। तो आसान क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम है। हम्म हम्म हम्म। लिखे हैं? नेक्स्ट, नाइट्रेशन रिएक्शन। देखो जी, है ना, क्या बन जाएगा सब देखो। HNO3 कंसंट्रेटेड वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है NO2 प्लस,
देखो क्या क्या सब बना दिए। तो बता सकते हैं ये क्यों बन गया। मतलब कुछ भी हो जाए तो आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हम क्या बताएंगे ये सब बात। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से काहे बनेगा वो। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन्स आता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो पैरा पे होना चाहिए। तो मेटा पे क्यों जुड़ गया है ये सवाल है। मेटा पे तो नहीं जुड़ना चाहिए ना। ये वैसे ही होगा जैसे हमेशा लगते रहेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ऑर्थो और पैरा का ही प्रोडक्ट बनेगा। मेटा वाला तो बनेगा नहीं लेकिन इसमें मेटा वाला भी बनेगा। क्यों बनेगा यही समझना है। या फिर ऑप्शंस में आ जाए तो मेटा वाला भी टिक लगाना है। क्यों बनेगा मेटा वाला ये सवाल है। और देखिएगा परसेंटेज भी ज़्यादा ही है। ऑर्थो को रहना चाहिए था वो है मेटा को। पैरा तो मोर सिमेट्रिकल होता है चलिए ठीक है। लेकिन ऑर्थो बनता था ना ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन जाता था पैरा पे इलेक्ट्रॉन जाता था। मेटा बना ही क्यों। और बना तो इतना ज़्यादा अमाउंट में क्यों। कोई बता सकते हैं। ये आईटी का सवाल इस बार का नहीं था अगले बार का यही होने वाला है। क्या देखो क्या दिक्कत है। क्या समस्या है इसमें। अमोनिया बेसिक नेचर का होता है कि नहीं होता। यहाँ पे लोन पे HNO3 H2SO4 यानी मीडियम कैसा है। एसिडिक मीडियम में एनिलीन बना लेता है एनिलीनियम आयन NH3+। क्या बना लेता है एनिलीनियम आयन। अब देखो NH3+ बनने की वजह से NH3+ बनने की वजह से इलेक्ट्रॉन है इसके पास। समझ रहे अपनी बात। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं तो इसके पास जाने लगेगा। कैसा रेजोनेंस हो गया उल्टा -R इफेक्ट हो गया। अब जब ऐसा कुछ बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो ऑर्थो पे रहेगा ही नहीं पैरा पे रहेगा ही नहीं। तो वैसे केस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ मिलेगा मेटा पे। इसीलिए मेटा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है ना। और एसिडिक मीडियम में ये नेचुरली बन जाएगा। यानी दोनों तरह का बात सोचना पड़ता है इस रिएक्शन में कि एनिलीन एक तो नेचुरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता ही है साथ में एसिडिक मीडियम में एनिलीन एनिलीनियम आयन बना देता है जिसकी वजह से वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाता है।
मेटा वाला प्रोडक्ट भी बन जाता है इन एसिडिक मीडियम। एनिलीन फॉर्म एनिलीनियम आयन। This is meta directing group. So meta nitro aniline is formed. लिखिए समझ में आया ये क्यों बना है यहाँ पे। हर जगह नहीं बनता मेटा वाला, यहाँ बनता है। रिएक्शन विथ H2SO4 सल्फोनेशन रिएक्शन। देखो देखो साल्ट फॉर्मेशन हो गया। मुश्किल ये है कि इसमें क्या बन गया है। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि SO3H को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होना चाहिए था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। चूंकि ये अमाइंस बेसिक बेस और ये एसिड और ये बन गया है ना NH3 प्लस HSO4 साल्ट फॉर्मेशन हो गया। एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब ये सॉल्ट टूट जाए
और सॉल्ट टूट के फाइनली ये NH2 और यहाँ पे SO3H निकलेगा इस सॉल्ट से 4 एमाइनो बेंजीन सल्फिनोइक एसिड। फोर एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक तो ज्विटर आयन कभी सुने थे जी नाम? हैं? कहाँ रहता है? कौन सा मॉलिक्यूल? कौन सा मॉलिक्यूल? बायोमॉलिक्यूल का? बड़ी होते जा रही है, छोटे छोटे बात बोलते रहते। एमाइनो एसिड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे ज्विटेरियन आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक ही मॉलिक्यूल में दो आयन। यहाँ पर वही है ज्विटर आयन। हम्म। शार्प होना पड़ेगा, टू दी पॉइंट होना पड़ेगा। दो गो ज्विटर आयन पूरे केमिस्ट्री में पढ़ना, एगो ये एगो एमिनो एसिड वाला, और ज्यादा तो है ही नहीं कहीं। अभी दो गो पढ़ना है, दो गो याद नहीं था कहीं पे बायोमोलिकल में। तो यही बात हो रही, केमिस्ट्री में पढ़े थे कहीं पे। एग्जामिनेशन वाला फिर कहेगा तब मिलते हैं अगले साल। कल दो गो बच्चा आया था, दोनों दोस्त था। एक बच्चा बीटेक एमटेक करके बायजू में पढ़ाता है, दूसरा जो तुम लोग ऐसे बैठे हुए इंजीनियरिंग वाला, बायोलॉजी वाला। दूसरा कह तू क्या कर रहा भाई? सर अभी तैयारी कर रहे हैं। वो बीटेक एमटेक करके हाँ फिर बायजू में पढ़ा रहा है। दूसरे का जो उसका दोस्त था ना, जो बायोलॉजी से था, वो मेडिकल का तैयारी कर रहा है। 7 साल। तो गलती से निकल गया, तो शुरुआत के 2-3 साल तुम सीरियस था भी नहीं यार। सीरियस होते होते लगता 6ठा 5वां साल में सीरियस ही हुआ वो। मैं बोला तब इज्जत रखने के लिए सर पिछले बार डेंटल मिला था लेकिन नहीं गए। ये हालात होता है, प्रॉपर होने में ये हालत हो जाता है। बीटेक एमटेक करके आदमी नौकरी कर रहा है, 1 लाख रुपया महीना मिलता, बायजू में वो पढ़ाता है केमिस्ट्री, आलोक नाम। और उसका दोस्त अमन जो है, हाँ वही जो अंदर आया था, उसके बाद ही तो अंदर यही बैठे रह गए थे। उसका दोस्त फिर आया कि देखिए वो क्या करता है सर बता दें, बुलाया उसको। सर अभी पढ़ ही रहे हैं। कि देखिए कितना अंतर हो जाता है। अभी पढ़ रहा है, यदि इस साल हो भी गया तो अभी 6 साल तो फिर इसको पढ़ना ही है। आई कमाने लग गया, कितना अंतर पड़ जाता है। मतलब पहला 2 साल सीरियस है आज कि नहीं, इससे कितना बड़ा अंतर पड़ जाता है। 6 साल 7 साल झकना पड़ रहा है। अब बाबू जी होंगे रे, ना बनेगा तो डॉक्टर ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो 7वां साल ऐसे हालात हैं। अगला सल्फोनेशन तो हो गया, अब क्या पता बचा है? बेंजीन डाइजोनियम एलाइड। अरे वो लड़का जो था ना, ऐसा ऐसा कुछ कुछ बच्चा सब रहता है, अभी भी है।
वो 11 12 में पैसा कमाने के लिए सोचता था ये। 11 12 में जब था ना, तो उसको जब समझाने की कोशिश हम करिए एक दो बार, तो बोला सर छोड़िए ना सर, एगो ऐप बनाएंगे, इसमें ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो बनाएंगे। आप बायो पढ़ता था। हाँ, तो उसका दोस्तवा बना रहा था ना यार, वो बनाएगा, वो मार्केटिंग टीम में रहता। सब जब रहते हो लॉज हॉस्टल में, तो यही सब का माहौल मिल जाता है ना, हम ऐप बनाएंगे, तुम मार्केटिंग करना, फिर 1 करोड़ का कंपनी तुरंत खड़ा हो गया रात होते होते। तो जब बायोलॉजी पढ़ना था, 11 12 करना था, तो ना ऐप बना रहा था। अब जब ऐप बनाने का टाइम हुआ, तो कहता ना पढ़ने का पढ़ रहे हैं, तो उल्टा करना पड़ता है। अभी देखिए कुछ बच्चों की आदत इधर में डेवलप हुआ है, 2 साल से देखते हैं ट्रेडिंग करता है, रोज 40 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया कमाता है, एक ही दिन 400 रुपया हारता है। तो वो बेचारा रोज लगे रहता है कि 400 रुपया कैसे कमा ले, है ना। तो ये उम्र नहीं है ना, वो चीजें तो ठीक है भैया, पैसा कमा रहे हैं आप, लेकिन ये उम्र नहीं था ना, पैसा कमाने का उम्र आएगा। तो आज 420 रुपया, 50 रुपया, 400 200 के लिए काहे परेशान है, उसमें 4 लाख 5 लाख के लिए परेशान रहिए। लेकिन ये उमरिया फिर से यदि दूसरा बार आ जाए, 35 साल की उम्र में एक बार हम आ जाए, तो कितना खराब लगेगा। नहीं, अभी हो ही नहीं गया, वो लड़का जो था कल, वो शायद 24 साल तो हो ही गया होगा, मतलब हम लोग के देखते। 18 में 12th करता, 6 साल 7 साल, 25वां साल हो। अभी पढ़ क्या रहे, तो यही 11th 12th ना, यही एनिलीन और डाइजोनियम साल्ट है लाइक पढ़ता हूँ। तो क्या कहिए, 25 साल में 11th 12th, तो वो खराब लग रहा है ना। तो उस समय तो ऐप बना रहा था, जना पढ़ना था। अब ऐपो ना बनेगा जो कि दोस्तों में छोड़ दिया, अब ऐपो ना बनेगा। दोस्तवा रहता था ना, ऐप बनता, वो मार्केटिंग करता। उस समय जोड़ने में कुछ लगता ही नहीं है ये कि एक आदमी को जोड़ देंगे इतना एक ऐप से इतना इतना इतना, 1000 मल्टीप्लीकेशन, 1000, 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, वो कहीं ना एक एक शून्य और बढ़ाने का मेरी देरी है। 135 करोड़ आबादी है, 10,000 हो गया, 1,000 से गुना कर दीजिए, देखिए 1 करोड़ पैसे पहुंच गया, बात खत्म। आप पढ़ाते रहिए सर, हम तो सोच लिए हैं कि कैसे 10 करोड़ कमा लें। ऐसा थोड़े होता है। और उम्र नहीं रहता है तो क्या कीजिएगा। देखिए बाबू, इसमें कुछ नहीं, ये अलग अलग जगहों पे बताया गया है ना। प्रिपरेशन तो कल ही बता रहे थे, डायोटाइजेशन रिएक्शन करवाए थे, एनिलीन का डायोटाइजेशन रिएक्शन करा देंगे। हम आपको नाइट्रोबेंजीन से बना के दिखा दें, देखो NO2 पटक दिए, NO2 को रिडक्शन करा दिए, रिडक्शन से ये बन गया SnHCl, FeHCl से रिएक्शन कराना होता है, NH2, और इसको डायोटाइजेशन रिएक्शन करा दी, HNO3 न, क्या था जी, कौन सा डायोटाइजिंग रिएजेंट है, NaNO3 और N2। अब इसमें कोई प्रोटॉन गिविंग सोर्स, H3PO2H2, बेंजीन ही बन जाएगा, निकल जाएगा N2+H, केवल वाटर डालेंगे आप, फिनॉल बन जाएगा, OH N2HCl, C2H5OH डालेंगे आप, बेंजीन बनेगा। प्लस N2+HCl, CuCl और HCl डालेंगे, क्लोरोबेंजीन बन जाए।
और क्या था? CuCN HCN, क्या बन जाएगा? वो N2 हट जाएगा और CN लग जाएगा। और CuBrHBr तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, जैसे क्लोरोबेंजीन बना था। CuBrHBr क्या बन जाएगा? और ये तीनों रिएक्शन को सेंट मेयर्स रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ Cu और HCl रख देंगे, तब भी Cl बनेगा। CuHCN रख देंगे, तब CN बन जाएगा। और इस रिएक्शन को गेटरमान कोच रिएक्शन कहें। है ना? कैसे कट गया? HbF4 जोड़ना है फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। लिखिए लिखिए ना, हिम्मत है तो लिखिए। है तो रिएक्शन और जोड़ना है इसमें, तो लिखिएगा, उसके बाद थोड़ा सा ये हो जाएगा, थोड़ा कम्पैक्ट जैसा। कह तो रही है ठीक ही, करते वही हैं, लेकिन थोड़ा सा लिख लीजिएगा तो आपको हल्का हल्का लगेगा ना, तो भारी लगने लगेगा कैसे उतारे। दो वो रिएक्शन अभी लिखना है उसमें। लिखे? कुछ हुआ उधर? आयोडोबेंजीन बन जाएगा। HbF4 फ्लोरोबेंजीन जोड़ दीजिए ऊपर से।
Na2 डाल दिए, बीच में ही रिएक्शन को बांट दिए। ये दोनों जुड़ के NaPF4 भी लिखा रहता है। तो बेंच का कलर क्या है? इधर वाला सब येलो है, उधर वाला सब ऑरेंज है। बनाते हैं डाई, कलर बनाना है, येलो ऑरेंज कलर बनाना है। कपलिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, एक येलो रंग पढ़ेंगे, एक ऑरेंज पढ़ेंगे। यही काम है। तो आ ही रहा है। अरे क्वेश्चन में डाउनलोड करके उसको देखो ना, बना करके। हमको तो एक कुछ नया कुछ दिख ही नहीं रहा है, हम क्या कहेंगे? बनवाते हैं, कुछ नया दिखे तब ना। हम तो फाउंडेशन में 10-10 को क्वेश्चन हर दिन के एक आध दो बैच में बता ही रहे, हर शिफ्ट में आया हुआ। अभी 6 महीना सबको आया है, 8 को बॉन्डिंग से सवाल चूंकि ज़्यादा आ रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से सवाल आ रहा है, क्वांटम नंबर वगैरह से सब बना दे रहा है। 8 को 10 को उसको जान पहचान में उसका आ रहा है 8 को 10 को। लेकिन आप लोगों के साथ में, जिसके साथ में दिक्कत क्या होगा, कोई 11th वाला फिर से एटॉमिक से केमिकल बॉन्डिंग में ध्यान ही नहीं दिए, और सवाल तो रहता ही रहता है। जनरल क्वेश्चंस वगैरह आसान है। लिख दिए। अब येलो और ऑरेंज बनाना है हमको। एजो कंपाउंड्स होता है, कलर मतलब एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड में कलर होता है। कौन कंपाउंड? एजो। और एजो कंपाउंड कहते किसको है? एन डबल बॉन्ड एन को। कपलिंग रिएक्शन। ऑरेंज कलर है इसमें ये।
देखो क्या बोलते हैं इसको, 1 2 3 4 पैरा, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, है ना। एजो इसको बोलते हैं, एजो, एजो बॉन्ड। और ये येलो कलर का है, येलो डाई। जितना येलो कलर का रंग होता है उसमें यही केमिकल होता है। और ये जो तो है ही है इसमें भी, पैरा पे हाइड्रोक्सी, पारा हाइड्रोक्सी, एजो बेंजीन, इसको बोलते हैं ऑरेंज डाई। यही था वो येलो ऑरेंज कलर। कपलिंग रिएक्शन, रिएक्शन आसान है, देख सकते हैं आप कैसे हुआ है। और इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुद्ध वाला खत्म हो जाता है। अगला दिन पी ब्लॉक पढ़ाना है।